हेलो प्यारो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। क्या होता है प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और प्रोटीन का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। जिसने इस लास्ट ईयर मेरा लेक्चर नहीं देखा है वो जाके कार्बोहाइड्रेट पढ़ सकता है। ओके, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उसका टाइप्स पढ़े थे। व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड गैक्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। तो आप लोग मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Second one we discuss about the function of protein. जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होती है वो अलग अलग फंक्शन करेगा, बिकॉज अलग अलग टाइप के प्रोटीन भी रहेंगे स्ट्रक्चर के बेस में। देन वो स्ट्रक्चर के बेस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो यानी उसका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उससे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी हाउस बनता है तो उसमें हम लोग ईंटे का प्रयोग करते हैं ना, उसको बनाने के लिए, सीमेंट के द्वारा उसको मतलब चिपकाने के लिए। तो हमारे बॉडी में भी जो प्रोटीन है वो एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका? बॉडी का, हमारे। तो यानी हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से। सो प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है बाय द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड। डिफरेंट टाइप ऑफ के अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं। उससे by the help of by combining with a peptide bond and they form a various type of what various type of chains of amino, मतलब प्रोटीन। यानी अमाइनो एसिड के ज्वाइन होने से अब क्या बनता है? प्रोटीन। मिनिमम 50 अमाइनो एसिड रहने चाहिए, देन वी कॉल्ड अ प्रोटीन। कम से कम 50 अमाइनो एसिड के चेन बनेंगे, देन वी कॉल्ड अ प्रोटीन। अदरवाइज वी कॉल्ड अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन ही बोलेंगे इसको। तो स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन हमारे यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी के जैसे यूज करता है। यानी हमारी बॉडी जो बन रही है एक तरह का बिल्डिंग का ब्लॉक है वो। तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है? बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन विच आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग ऑफ बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू अमाइनो एसिड, इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था, उसमें था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोमर यूनिट फॉर्म होकर डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बन रहा है, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बट देयर इज इन अ प्रोटीन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोल रहेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आज हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म इन आवर अमाइनो एसिड, बिटवीन आवर अमाइनो एसिड। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है कि हाँ व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इज द फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड। तो आज हम लोग थोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है, केमिकल स्ट्रक्चर उसका जो होता है, कार्बन के 4 होते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप H एंड amine group. Okay, this is a carboxy group, this is an amine group, and this is a H hydrogen ion,
and this is the other functional group which are added according to other amino acid. Okay, so another is एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से ऐड होगा, देन दे फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए कैसे होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एंड दिस इज द अमाइनो ग्रुप NH2 तो इसके NHH कार्बोक्सिलिक का H जाएगा, कार्बोक्सिलिक का OH जाएगा एंड एमाइड का एमाइन ग्रुप का H जाएगा। ये OH कंबाइन होगा किससे, वेट अ मिनट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH जाएगा then they form a water एंड वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। वाटर क्या होगा, रिलीज आउट OH एंड H फ्रॉम अमाइन ग्रुप, देन दे फॉर्म अ वाटर एंड वाटर रिलीज आउट। ओके, देन फिर क्या बचेगा, फिर से बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ ये कार्बन CO कंबाइन किससे होगा, नाइट्रोजन से, देन दीज ये बन रहा है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। CO सिंगल बॉन्ड N और S से अटैच हो जाएगा, देन दे फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गया। ये कार्बन का कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है अनदर कार्बन का एमाइनो एसिड के अनदर कार्बन के एमाइनो ग्रुप से ऐड होगा। सो कार्बोक्सिल ग्रुप का OH एंड एमाइनो ग्रुप का H कंबाइन होकर बनाएंगे H2O which are water which are released out. Okay, then the CO is combined with a nitrogen and H ion इसमें अटैच रहेगा, then they form a peptide bond. Okay, so ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक पेप्टाइड बॉन्ड का हमारा। I hope you all understand. तो एमाइनो एसिड हम लोगों ने देखा, एमाइनो एसिड में क्या क्या ऑर्गेनिक चीज पाई जाती है, एमाइनो एसिड कंटेन करता है, एमाइनो एसिड कंटेन करता है कार्बन को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन का कॉन्स्टेंट कितना रहता है एमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन में, 16%। 16% नाइट्रोजन का कंटेंट रहता है कॉन्स्टेंट, किसमें, एमाइनो एसिड में या फिर प्रोटीन में। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, तब इसको मालूम है कितना परसेंट रहता है नाइट्रोजन, 16%। सो डिफरेंट टाइप के एमाइनो एसिड्स होते हैं। सिंपल चेन अमाइनो एसिड एंड क्या कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड हो गया, और आपका तुम्हारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हो गया, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हो गया, OH हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड हो गया, OH ग्रुप जो कंटेन करता है, तो वो अलग मैटर है, उसको अलग पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेस में हम लोग पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन को। वो अमाइनो एसिड का जब आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा ये अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, बट देयर इज ओनली अ basis of on a structure of amino acid. So amino acids are classified on the protein are classified on the basis of 4 type. First one is primary protein structure. So first one is primary protein structure, second one secondary
secondary structure, and third one is tertiary structure, and last one is quaternary structure. Quaternary structure. तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो 4 टाइप का क्लासिफाइंग होता है. फर्स्ट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकंड इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड वन इज द टर्सरी एंड लास्ट वन इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे और उसके क्या एग्जांपल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिक रहता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं ये लीनियर फॉर्म में कंटिन्यू चेन बनाते हैं एंड देन दे फॉर्म अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लीनियर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, so primary structure of protein, इसका एग्जांपल हो जाएगा. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल क्या रहेगा? इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट. इंसुलिन इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो चेन रहेंगे एमाइनो पॉलीपेप्टाइड की चेन रहेंगी वो 2 रहेंगी, अल्फा एंड बीटा. ऑलवेज रिमेंबर 2 चेन प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो 2 चेन प्रेजेंट रहेंगी, एक रहेगा अल्फा दूसरा रहेगा बीटा. ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा एमाइनो एसिड का वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, एक अल्फा रहेगा दूसरा बीटा रहेगा. इट मींस इंसुलिन कंटेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा. ओके, बट बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास. इंसुलिन कहाँ से रिलीज आउट होता है? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से. जब रिलीज बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से जब इंसुलिन बनता है तो किस फॉर्म में बनता है? प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, विच आर इनएक्टिव फॉर्म. ओके, और प्रो इंसुलिन जो फॉर्म रहता है उसमें सिर्फ अल्फा चेन ही रहता है. ओनली अल्फा चेन प्रेजेंट. अब जो अल्फा चेन रहेगी भी कितने अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी ये भी आपको मालूम होना चाहिए. सो 86 अमाइनो एसिड चेन ऑफ इंसुलिन अल्फा चेन और बीटा चेन. ओके, दोनों 86 के ही रहेंगे. तो जैसे ही प्रो इंसुलिन फॉर्म होगा इन अ बीटा सेल, then only alpha chain is present of 86 amino acid polypeptide chain. ओके, बट जैसे ही वो रिलीज आउट करेगा, वो जैसे ही इंसुलिन रिलीज आउट होगा वो सेंटर पार्ट को रिलीज कर देगा. कुछ सेंटर पार्ट इंसुलिन में ऐसा रहता है जो कि जैसे रिलीज आउट होगा वो बीटा चेन फॉर्म कर लेगा. जैसे ही बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास रिलीज आउट करेंगे इंसुलिन को इन अ प्रो इंसुलिन फॉर्म में, जैसे रिलीज आउट करेंगे देयर इंसुलिन में जो सेंटर पार्ट रहता है वो रिलीज आउट हो जाएगा. देन दे फॉर्म अ बीटा चेन आल्सो. सो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन हो जाएगा.
So I hope you understand example of insulin which come under the primary structure of protein, जो कि दो चेन से फॉर्म होती है, अल्फा एंड बीटा चेन. ओके. एग्जाम के पर्पज से देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछते हैं. प्राइमरी का क्या एग्जाम्पल, सेकेंडरी का क्या है, कितने अमाइनो एसिड चेन से बनता है अल्फा बीटा, और क्या कहते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरी के सेकेंडरी के. So primary is a complete. Now we will discuss about the secondary structure of protein. So हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का. प्राइमरी तो देख लिया. So सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर टू क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज हेलिक्स फॉर्म and second is beta plated seed. First one is helix form and second one is beta plated seed. So इसके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है इसमें हेलिक्स फॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा. इसका हेलिक्स फॉर्म का स्ट्रक्चर रहता है स्पाइरल स्ट्रक्चर. कैसा रहता है, स्पाइरल, लाइक दैट स्पाइरल स्ट्रक्चर. और जो बीटा प्लेटेड सीट रहती है उसका स्ट्रक्चर रहता है एंटी, उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर. एंटी लाइक दैट एंटी पैरेलल दिख रहा है आपको, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर उसका रहता है. और ये जो क्या कहते हैं हेलिक्स फॉर्म है, स्पाइरल फॉर्म है, इसका स्पाइरल फॉर्म किस साइड का रहता है, राइट साइड मतलब बेंड रहता है या फिर लेफ्ट साइड. तो ऑलवेज अ राइट साइड, जस्ट लाइक अवर डीएनए. डीएनए जो स्पाइरल हेलिक्स फॉर्म रहता है राइट साइड में रहता है ना, तो ये भी राइट साइड. बट आप लोग टाइप्स ऑफ डीएनए जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो मॉलिक्यूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे, उसमें क्या कहते हैं डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें रहता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी, डी एंड जेड. सो बी ए एंड जेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में किस टाइप का डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए, जो कि राइट हैंडेड रहता है. ओके. बट जो जेड डीएनए रहता है वो रहता है लेफ्ट हैंडेड. ओके. सो इसमें जो स्पाइरल फॉर्म है वो किस टाइप का है, राइट हैंडेड ही रहेगा. इसमें क्या है, बीटा प्लेटेड एंटी पैरेलल. बीटा प्लेटेड सीट किस तरह का रहेगा, एंटी पैरेलल. बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आपने एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना के उसका एक्सप्लेन किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके. अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. हेलिक्स फॉर्म जो रहता है स्पाइरल फॉर्म में, उसकी एग्जाम्पल क्या है. सो उसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन हो गया. मायोग्लोबिन एक तरह का मसल प्रोटीन है. ओके. एंड बीटा सीक्रेट का हमारा हो जाएगा कैरेटिन हो जाएगा. केराटिन एंड कोलेजन. केराटिन एंड कोलेजन. ओके. ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए. So now we will discuss about the tertiary structure of protein. सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा हो गया. अब हम लोग देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का. सो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग डिस्कस करेंगे.
So tertiary structure of protein is a three-dimensional protein, 3D. Three-dimensional protein इसको बोलते हैं, और which are stabilized by which bond? Non-covalent which are stabilized by the non-covalent bond. Okay, एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जब देखेंगे तो उसमें वेरियस टाइप के बॉन्ड आते हैं. कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन को वैन डर वाल्स एंड लास्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो जाएगा आपका. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. So these are four which come under the non-covalent bond. के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स आ जाएगा, एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. So these bonds are stabilize the tertiary structure which are more stable. Then we will discuss about the examples of tertiary structure protein. First one is albumin. एल्ब्यूमिन हो जाएगा. एंजाइम्स आ जाते हैं, एंजाइम्स वेरियस आते हैं. फर्स्ट एंजाइम इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन. जो हमारा पेप्सिन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? स्टमक में. बाय द हेल्प ऑफ विच ग्लैंड रिलीज आउट? बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड. हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, उससे रिलीज आउट होता है. और जो पेप्सिन मतलब एंजाइम है विच आर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज इन आवर स्टमक देयर इज HCl which the pH is 2 or 1 or 2. Active on acidic pH. Okay. So these are example of tertiary structure of protein. Now we will discuss about the quaternary structure of protein. प्रोटीन की वो कौन सी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. Quaternary structure of protein. Quaternary यानी 4. So in a quaternary structure there is a 4 chain. Two is a alpha chain and 2 is a beta chain. Okay, दो हमारी अल्फा चेन रहेंगी, दो इसमें बीटा चेन रहेंगी. Which are also stabilized by the non-covalent bond or by non-covalent bond. Example very important. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए.
First one is very important, which are hemoglobin. Hemoglobin, there is a 4 chain of hemoglobin. 2 अल्फा एंड 2 बीटा. अब अल्फा में कितने अमाइनो एसिड्स का चेन रहता है, बीटा में कितने, ये भी मालूम मुझे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो अल्फा का जो रहता है 241 अमाइनो एसिड, 241 का अमाइनो एसिड का चेन रहता है. एंड बीटा का जो रहेगा 246 अमाइनो एसिड. बीटा का जो रहेगा 246 अमाइनो एसिड का चेन रहेगा. तो ये हमको मालूम होना चाहिए. द सेकेंड एग्जाम्पल इज सेकेंड वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन. वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे बॉडी में यानी ब्लड स्ट्रीम में, वो भी हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की ही होती हैं. उसमें भी 4 चेन रहता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. सो ये हमारा बेसिक रहा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का. हमने पढ़ा कि कैसा स्ट्रक्चर प्रोटीन रहता है, अल्फा बीटा एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी. तो उसमें कौन कौन से चेन्स रहते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ा हम लोगों ने. किस बॉन्ड के थ्रू वो स्टेबल रहता है, ओके, और किस बॉन्ड के थ्रू एमाइनो एसिड जॉइंट रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड में किस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप कंबाइन होते हैं एंड H2O रिलीज आउट हो जाता है, दे फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, तो ये बेसिक आज के लिए हमारा रहा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज फंक्शन. अदर फंक्शन रहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहता है, वो अदर प्रोटीन रहते हैं तो उसके फंक्शन भी अदर रहेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन नेक्स्ट लेक्चर. आई होप you all are understand. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.